हेलो 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 ट्रेडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेड नाइट्स। तो आज हमने यहाँ पर एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो हम आप जैसे जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, मार्केट में ऑल ओवर स्ट्रक्चर चेक करते हैं, फिर कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, फिर कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं, और उसके बाद फिर हम ट्रेड लगाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं सिग्नल मिलते ही। ओके, सिग्नल का हमारा मतलब ये है कि कैसे हमें सिग्नल मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। यही सब चीज़ें हम नोटिस करते हैं और ट्रेड लगाते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहले काम होगा मार्केट में स्ट्रक्चर को समझना। तो स्ट्रक्चर को समझने के पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लेवल्स ड्रॉ करने होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, एक सेकेंड में फटाफट एक ट्रेड लगा लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कॉल की ट्रेड ली है और मुझे यहाँ पर एक सिग्नल मिला है बायर्स के साथ जाने का। ओके, तो बायर्स के साथ मैं इसीलिए गया हूँ, रीज़न मैं आपको समझाता हूँ एक सेकेंड जूम इन करके। कि सबसे पहले हमने देखा मार्केट में ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में सेलर्स की इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक सेलर्स की वीक कैंडल का आना, मतलब सेलर्स की बड़ी कैंडल का मतलब होता है एग्जॉशन, मतलब हार मानने वाली कैंडल। और सेलर्स की जो दूसरी कैंडल आई है वो जो कि एक वीक कैंडल है काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस सेलर्स के कंपैरिजन। तो ये सेलर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रेंड में सेलर्स वीक का होना, इसका मतलब ये है कि बायर्स की एंट्री ज़रूर होगी। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन एंट्री दी है, इसका मतलब सेलर्स पूरी तरह से हार मान चुका है। और अब गैप डाउन एंट्री करके ये बायर्स की एंट्री करवाना चाहता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड ली और ये ट्रेड हमारी बहुत ही जल्दी विन होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हमने यहाँ पर एक ट्रेंड के साथ लगाई है। ओके, ट्रेंड के साथ लगाने का मतलब ये है कि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ओके, एक और सिग्नल मिल रहा है हमें यहाँ पर, और एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड दोबारा से लगाई है। ठीक, रीज़न सिंपल है, मार्केट में ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स ने उसको डोमिनेट किया है। मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि सेलर्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं। बायर्स को एंटर कराने के लिए गैप डाउन एंट्री करने तक तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब सेलर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है ओके मार्केट में। इसलिए मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट की मार्जिन ना लेने के बजाय एक इवन लेट एंट्री है, लेकिन मेरे को पूरी श्योरिटी की है कॉल की ट्रेड ही बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक थोड़ी देर के बाद ही बायर्स की एंट्री पर कॉल की ट्रेड लगाई है। ओके, ये भी ट्रेड हमारी श्योरिटी के साथ विन हो जाएगी, डोंट वरी। मैं पूरा श्योर हूँ कि ये ट्रेड विन होगी। ओके, बूम, ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वेट करूँगा क्योंकि बायर्स अपने रिप्लाई में वीक है। बायर्स अपने रिप्लाई में वीक है। ओके, सेलर्स की एंट्री की एक्सपेक्टेशन है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी। ठीक है, मैं वेट करूँगा यहाँ पर एक कैंडल का। मैं यहाँ पर वेट करूँगा एक कैंडल का क्योंकि बायर्स अपने रिप्लाई में वीक है। और यहाँ पर एक गैप अप एंट्री है। गैप अप एंट्री का मतलब कि सेलर्स एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो गैप अप एंट्री का मतलब सेलर्स एंटर कर सकते हैं। बायर्स अपने रिप्लाई में वीक है अप ट्रेंड में, तो जब ऐसे होता है तो मोस्टली जो है वो सेलर्स एंटर कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कैंडल का वेट किया है। ठीक है, क्योंकि जब सेलर्स अपने काफ़ी ज़्यादा वीक थे तो बायर्स की वीकनेस आने के बाद भी गैप अप एंट्री नहीं होना चाहिए थी, गैप डाउन एंट्री होना चाहिए थी। ओके, इसलिए यहाँ पर सेलर्स की एंट्री आ रही है और रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग है सेलर्स की एंट्री। ठीक है, सेलर्स अपने रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग है। ओके, ओके, सेलर्स अपने रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अप ट्रेंड में सेलर्स अपने रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स के साथ इसीलिए नहीं जा सकता मैं क्योंकि अप ट्रेंड है, और बायर्स के साथ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि सेलर्स अपने रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो दोनों तरफ से अभी हम फंस रहे हैं। सिग्नल जो है हमें जैसे ही मिलेगा कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को समझ के फिर हम वहाँ पर ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर सेलर्स एंटर कर रहा है कि लेकिन अब बायर्स एंट्री हो रही है। बायर्स की एंट्री हो रही है यहाँ पे। ओके, 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 रिजेक्शन मेरे को मिल रही है यहाँ पे, देखते हैं सेलर्स बनते हैं बायर्स। ओके, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बनी है। ओके, सेलर्स की कैंडल बनी है यहाँ पे।
सेलर्स अपने रिप्लाई में वीक है, कैंडल ओपन होते ही बायर्स की एंट्री है सेलर्स की कैंडल में, लेकिन बायर्स जो थे लास्ट कैंडल वो तो अपने रिप्लाई में वीक है ना। तो क्या ज़रूरी है कि इस सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स एंटर करें? मुझे नहीं लगता। ओके, तो मैं लेवल्स आपको बताता हूँ, लेवल शुरू में बता रहा था लेकिन ट्रेड लगानी पड़ी हमें सिग्नल मिलते ही। ओके, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई है। ट्रेंड लाइन के बाद मैंने एक लेवल ये लगाया है जहाँ से मार्केट टप्पा खा के ऊपर गई है। फिर मैंने एक लेवल यहाँ से लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के बाद मार्केट नीचे रिवर्स करी है, ठीक है। और अब मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अलावा एक स्ट्रक्चर एनालिसिस है जो कि करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ये एक सेलर की वीकनेस मालूम पड़ रही है। ओके, मैं यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा मार्जिन है हमारा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक दोबारा से कॉल की ट्रेड, बहुत ही अच्छी रिजेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिली है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। सबसे पहले हमने मार्केट में देखा कि मार्केट में जो ऑल ओवर ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था और सेलर्स जो है वो लगातार वीक होते चले जा रहे हैं और कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई। मार्जिन भी बहुत अच्छा है, दोनों बारी मार्जिन अच्छा है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई। एक नीचे सपोर्ट लेवल से भी मार्जिन लगाई है और ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए। ओके, ये कैंडल इतनी बड़ी क्यों बन रही है? ये कैंडल इतनी बड़ी क्यों बन रही है? आ, आ, आ। नहीं होना चाहिए ऐसा कि ये कैंडल इतनी बड़ी बने। क्या ये न्यूज़ इफ़ेक्ट की कैंडल है? हाँ, ये न्यूज़ इफ़ेक्ट की कैंडल है। इतनी बड़ी कैंडल का रिजेक्शन बनना नथिंग टू इम्पॉसिबल वाली बात है। ओके, अब बायर्स की एंट्री यहाँ पर एंटर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है, ठीक है। कॉल की ट्रेड लगाने का रीज़न ये है कि प्रीवियसली हमने पिछली 3 कैंडल को देखा सेलर्स की, तो सेलर्स की कैंडल में लगातार एक तो वीकनेस आती चली जा रही है और सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री होती चली जा रही है, ठीक है। और एक न्यूज़ कैंडल के बाद सेलर्स की न्यूज़ कैंडल के बाद एक बायर्स की एंट्री होना बिल्कुल कंपल्शन हो जाती है कई जगह पे, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। ट्रेंड भी हमारा आपका है, एक न्यूज़ कैंडल के बाद कॉल की ट्रेड बननी थी, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। ये बायर्स की कैंडल बननी चाहिए। ओके, वेरी गुड, ये ऊपर जानी चाहिए। हाँ, ये नीचे क्यों जा रही है फिर से? ओके, ये ट्रेड भी हमारी लॉस होती दिख रही है। ओके, मैंने अब फिर से यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। बिल्कुल सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे को अब पक्की बात है कि ये बायर्स की कैंडल बनेगी ही बनेगी। सिंपल रीज़न बताता हूँ। प्रीवियसली जो 3 स्टार्टिंग सेलर्स की कैंडल थी वो सेलर्स अपने रिप्लाई में वीक होते चले जा रहे थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा साइज में वीक हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखी एक न्यूज़ कैंडल, न्यूज़ कैंडल के बाद हमने देखा सेलर्स की एक और कैंडल जो कि प्रीवियस लो को टच भी नहीं कर रही है, अपने रिप्लाई में भी वीक है, रिजेक्शन भी आ रही है, नीचे एक सपोर्ट लेवल भी है, सब कुछ है। ऑल ओवर ट्रेंड भी आपका चल रहा है, करेक्शन में ये सेलर्स वीक भी है, सारे साइंस है हमारे पास कॉल की ट्रेड के जाने के, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। बहुत ही छोटी ट्रेड होनी चाहिए हमारी ये, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है, न्यूज़ इफेक्ट कैंडल की वजह से और एक रिजेक्शन कैंडल की वजह से, ठीक है। बहुत ही अच्छी हमारी ये ट्रेड है। जितना भी लॉस हुआ था हमारा इस ट्रेड पर रिकवर हो गया, इकलौती एक ट्रेड पे। ओके, बैक टू नॉर्मल। हमने एक और यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। रीज़न सिंपल है, जब सेलर्स करेक्शन में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ कैंडल के बाद वीक हो चुका है, इवन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो प्रीवियस सेलर्स के लो को टच भी कर सके या फिर लो को तोड़ के कैंडल से भी नीचे जा सके या रिजेक्शन से ही नीचे जा सके, और उसके बाद इतनी वीकनेस के बाद बायर्स की ये कैंडल जो कि अपने रिप्लाई में इंक्रीज़ है, रिप्लाई में इंक्रीज़ होने के बाद मैंने रिट्रेसमेंट तक की यहाँ पर वेट नहीं करी है क्योंकि मुझे मालूम है सेलर्स बहुत ही ज़्यादा वीक है यहाँ पे मार्केट में, इसलिए कॉल की ट्रेड लगाई है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है हमारी ये वाली भी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डीप विन एकदम, ठीक है जी। और ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए बिल्कुल। जो भी लॉस हुआ था हमने इस ट्रेड पे रिकवर कर लिया, ठीक है, और इससे पिछली ट्रेड पे भी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी ट्रेड है हमारी ये भी। ओके,
ओके, मैं यहाँ पर वेट करूँगा एक कैंडल और बने, क्योंकि दोनों ही बायर्स की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। जब बायर्स की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं तो सेलर्स में अभी इतनी स्ट्रेंथ भी ख़त्म नहीं हुई कि सेलर्स एंटर भी ना कर पाए। ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स की एंट्री के बाद हो सकता है यहाँ पे बायर्स जो है वो हार मानने के लिए आया हो एक रेजिस्टेंस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि एक और मेरे को बायर्स की कुछ कंफर्मेशन मिले जो कि एक गैप क्रिएट कर रही हो और एक रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ी सी दूरी पे हो, ताकि ये एक ट्रेंड के साथ कैंडल बायर्स की जो है वो कंटिन्यू कर सके और बायर्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सके। ठीक है, 15 सेकेंड है। हम्म उसी एक रेजिस्टेंस लेवल, जो लेवल मैंने ड्रॉ करा हुआ है ग्रीन वाला, उसके ऊपर जा रही है मार्केट। ओके, एक गैप क्रिएट हुआ, मैंने यहाँ पर फिर से कॉल की ट्रेड लगाई है। यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाने का रीज़न सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जब सेलर्स प्रीवियसली न्यूज़ कैंडल के बाद वीक हो गया, ठीक है, न्यूज़ कैंडल के बाद वीक होने के बाद बायर्स ने उसको अपने रिप्लाई में इंक्रीज करके डोमिनेट किया। उसकी अगली कैंडल बायर्स की बनी, वो और ज़्यादा इंक्रीज है, और ज़्यादा मारूबोदू है, और ज़्यादा हार मारने वाली कैंडल है एक रेजिस्टेंस लेवल पे। अब ये रेजिस्टेंस लेवल पर मारूबोदू के बनने के बाद जब बायर्स ने एक और बायर्स की कैंडल बनाई है और एक रेजिस्टेंस लेवल से डायरेक्ट सेलर्स की एंट्री नहीं हो पाई मारूबोदू कैंडल बनने के बाद, तो बायर्स ने एक टेस्टिंग कैंडल फेंकी मार्केट में। टेस्टिंग कैंडल फेंकने के बाद हमने ये देखा कि वो एक गैप बना रहा है और प्रीवियस बायर्स के हाई के ऊपर हाई बना रहा है और एक छोटा सा गैप क्रिएट कर रहा है अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए। इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। श्योरिटी के साथ ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए, 3, 2 एंड 1। और ये ट्रेड हमारी जो है विन हो चुकी है। बहुत ही इफेक्टफुल सेशन हमारा ये रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल सेशन ये हमारा रहा है हमारे लिए। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम ट्रेड लगाते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस पे, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पे, कैंडल की स्टोरी पे। तो इसी तरीके से हम ट्रेड लगाने के बाद कॉन्फिडेंटली फील करते हैं। और अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप हमसे सीख के या फिर सिग्नल सर्विसेज लेके अपनी ट्रेडिंग की अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी सिग्नल से जब तक के लिए ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और जो कोर्स की यूट्यूब पे जो कोर्स डला हुआ है उसकी जो थर्ड वीडियो है कैटलिस्ट साइकोलॉजी, वो भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसकी हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे फ्रेंड्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि हम जल्द ही उस वीडियो को अपलोड करें। तो वो वीडियो भी जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो आप अपने चैनल का जो लिंक है जो टेलीग्राम का, उस पर आप जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आपको उस चीज़ की अपडेट मिल सके और आप वो वीडियो से जितना जल्दी हो सके फ़ायदा उठा सके और नॉलेज को ग्रैब कर सके। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप प्रॉफिट मेकिंग एंड कीप सक्सेसफुल ट्रेड।